साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर से एक और नए वीडियो पर। आज हम वीडियो में बात करेंगे पूरे सोशल मीडिया पर एक कंट्रोवर्सी फैली हुई है। दो टीचर्स की आपस में बहस हुई है, लड़ाई हुई है, दोनों की जेल भी हुई है आपस में। एक का नाम बताया जा रहा है खान सर और दूसरे का नाम बताया है रोशन आनंद सर बताया जा रहा है। जो खान सर है उसका नाम पिछले कुछ दिनों से फैजल खान बताया जा रहा है। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि वाकई में ही खान सर का नाम जो है वो फैजल खान है या नहीं है। फैजल खान। तो ये जानने के लिए वीडियो में बने रहें एंड तक, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो साथियों, ये जानने से पहले खान सर की हिस्ट्री चेक करते हैं। बात 2019 की करें तो हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 2019 में इन्होंने खान जीएस नाम से अपना एक यूट्यूब चैनल ओपन किया था। साथियों, अपने यूट्यूब चैनल पर उस टाइम पे ज़्यादा कुछ इनके पास मशीनरी वगैरह नहीं थी। एक छोटा सा फ़ोन था, एक छोटा सा कमरा और एक वाइट बोर्ड था, और अपने देसी स्टाइल में टॉपिक्स को तोड़ मरोड़ कर मजाकिया स्टाइल में इस प्रकार से वो टॉपिक्स को पढ़ाते थे कि बच्चों को और बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी। फिर धीरे धीरे पॉपुलर हो गए और करते करते यूट्यूब के ऊपर इतने पॉपुलर हुए कि थोड़े से ही समय में इनके यूट्यूब पर 2.5 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए। साथियों, बात इससे भी दिलचस्प ये है कि YouTube को छोड़कर इनकी जो कोचिंग है उनकी फीस इतनी अफोर्डेबल है कि जो बिल्कुल गरीब जो तबके से लोग आते हैं, जो बिल्कुल गरीब बच्चे होते हैं, उनको बड़े बड़े एग्ज़ाम्स की तैयारी नाम मात्र फीस में ही ये करवाते थे। नीट, IIT, एम्स वगैरह के प्रिपरेशन जो है वो बिल्कुल अफोर्डेबल फी में करवाते थे। इससे भी एक अलग बात यह है कि उन्होंने हाल ही में पटना में एक हॉस्पिटल बनवाया था। इतनी ज़्यादा हाई क्वालिटी की सुविधाएं उपलब्ध होने के बाद में भी हॉस्पिटल की जो कॉस्ट है वो क्या है पता है आपको? वहाँ पर ब्लड टेस्टिंग का, यानी कि CBC कंप्लीट ब्लड टेस्ट करवाएं तो मात्र 7 रुपये में, और ECG मात्र 25 रुपये। और एक नॉर्मल सर्जरी की कॉस्ट कितनी है वो एक सरकारी हॉस्पिटल से भी कम है। तो साथियों, इनके साथ आखिर ऐसा हुआ क्या कि ये खान सर से एकदम से फैजल खान बन गए? तो बात करते हैं 2 जून की रात को। साथियों, 2 जून की रात को कुछ ऐसा हुआ कि इनकी कोचिंग में लाखों बच्चे अपने सरकारी नौकरी का सपना लेकर पढ़ने आते हैं कि अचानक से हमला हो जाता है। 15-20 लोग आते हैं, इनकी कोचिंग में तोड़ फोड़ करने लगते हैं, गार्ड्स पर हमला होता है और एक गार्ड को इतनी बुरी तरीके से मारा गया कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। साथियों, रात का सन्नाटा और गोलियों की चलती धूम धड़ाके और ठूठा जैसी आवाज गूंजने लगी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब खान सर की कोचिंग पर हमला हुआ और 2-4 दिन बाद खुद खान सर पर ही अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म्स एक्ट पर केस दर्ज हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था कि एकदम से ही सारे लोग खान सर के ऊपर ऐसे हाथ धो के पीछे पड़ गए। साथियों, कहानी और कुछ थी, बताई आपको कुछ और जा रही। साथियों, इस मामले में खान सर ने सारा दोष उनके विपक्ष कोचिंग सेंटर ज्ञान बिंदु शिक्षण संस्थान के फाउंडर रोशन आनंद सर पर थोप दिया। लेकिन रोशन आनंद सर का कहना है कि कुछ एग्जाम्स में उनकी अच्छी परफॉर्मेंस रहने की वजह से उनको फंसाया जा रहा है। मेरी कुछ गलती नहीं है, रोशन आनंद सर ये बोल रहे हैं। एक वीडियो में खान सर के 2 बॉडीगार्ड गोली चलाते हुए नजर आए। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें तो खान सर के ऑर्डर थे गोली चलाने के, साथ में हमने तो डिफेंस में गोली चलाई थी। एक खान सर के गार्ड को मार मार के अधमरा कर दिया गया था, इसी कारण हम बचने के लिए गोली चला रहे थे। और खान सर के गार्ड ने कहा कि खान सर को 2-4 दिन के अंदर बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी जा रही थी। तब इनको वहाँ पे मारने लग गया, हमको से बहुत बार मार मारा था।
जिसपे हमारा फ्रेंडशिप हुआ, हमारा शरीर ढीला हो गया था। बॉडीगार्ड के पास लाइसेंस मिला है, उसका काम क्या, किसी इंसान को मरते मत छोड़ो, ये बेचारा मर जाता क्या इस पे माला चढ़ने का इंतजार करे या हवाई फायरिंग करेगा। जैसे पुलिस आ गई है बॉडीगार्ड का काम खत्म। और अगले ही दिन वो पुलिस जो खान सर को बेकसूर यानी कि निर्दोष साबित कर रही थी, दूसरे दिन खान सर को अरेस्ट कर लिया गया। यानी कि रात रात में पूरी कहानी ही बदल गई। कहानी की शुरुआत 3 मई को ही शुरू हो जाती है। 3 मई को पूरे देश में नीट का एग्जाम करवाया जा रहा था, जिसमें 22 लाख से भी ज़्यादा बच्चे अपने डॉक्टर बनने का सपना संजो कर बैठे थे। लेकिन एग्ज़ाम कंप्लीट होने से पहले ही लीक हो गया और 12 मई को एग्ज़ाम कैंसिल करना पड़ा। साथियों, इसके बाद बहुत सारे कोचिंग के ओनर, टीचर्स और बच्चों के पेरेंट्स और खान सर जैसे बहुत सारे टीचर मिलकर सरकार का विरोध करने लगे और एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने लगे। और साथियों, इस सब में खान सर की आवाज़ सबसे ऊंची गूंज रही थी। खान सर ने सरकार का विरोध करते हुए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के साथ साथ एनटीए को भी चोर कहा था। एनटीए गंदगी फैलाए हैं तो साफ इनके अब्बा के करेंगे। चोट्टा कहीं का कहता है कि पैसा नहीं लेंगे, जो उनका लॉस हुआ वो कौन भरपाई करेगा? कोई बनारस का रहने वाला है, उसका सेंटर जा रहा है कान। खान सर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि कैसे गरीब बच्चे कर्ज लेकर के और उनकी माएँ मंगलसूत्र गिरवी रख करके और अपने बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए भेजती हैं, किस प्रकार से वो अपने सपने संजो करके रखते हैं और किस प्रकार से एग्जाम देने के लिए कितने मजबूर होते हैं। गरीब लोग 30 से 40% ऐसा बच्चा है जिसके पिताजी या तो कर्जे लेके भेजे हैं, मंगलसूत्र तक गिरवी रखा है। और अंत में होता क्या है, ये दोगली सरकार एग्जाम लीक करवा देती है। साथियों, खान सर जैसे लोग कहते नजर आए थे कि किस प्रकार से बच्चे बसों, गाड़ियों और ट्रेनों में जानवरों की तरह ठूस ठूस कर भरे गए और एग्जाम सेंटर तक पहुंचे थे और आखिर में वही एग्जाम लीक हो गया। साथियों, कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर एक दीपक और बहुत सारे उनके समर्थक और टीचर्स और स्टूडेंट्स मिल करके जब ये विरोध कर रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना पड़ेगा, अब धर्मेंद्र प्रधान का हम इस्तीफा मांग रहे हैं, बहुत बड़ा एक आंदोलन हो गया। तो इस पर मोदी सरकार ने एक्शन लिया कि जब हम एग्ज़ाम किसी भी वैकेंसी का एग्ज़ाम करवाएंगे तो हम एग्ज़ाम है जो बसों, ट्रेनों और गाड़ियों के जरिए नहीं पहुंचाएंगे। एग्ज़ाम का ट्रांसफ़र जो है वो एयरफोर्स के जरिए करवाएंगे। इस पर खान सर ने कहा था कि ट्रांसपोर्ट की कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत वहाँ आ रही है जहाँ एग्जाम छप रहा है। पर पहुंचने की समस्या नहीं थी कि एयरफोर्स का हम यूज कर रहे हैं, समस्या थी जहाँ से छप रहा है, जहाँ से बन रहा है वहीं पे लीक हो जा रहा है। यानी कि जहाँ एग्जाम छप रहा है वहीं पर लीक होने की समस्या है। साथियों, जब 29 मई को नीट पेपर लीक पर आज तक न्यूज चैनल पर चर्चा हुई तो न्यूज चैनल की सबसे बड़ी एंकर अंजना ओम कश्यप सरकार पर टिप्पणी करने के बजाय टीचर्स को ही 2 कौड़ी का कहने लगी। भी आजकल हो गए हैं स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, खाली व्यूज बटोरते हैं, पैसे वसूल। यानी कि वहाँ अंजना जी सरकार की इतनी साइड ले रही थी कि सरकार की साइड लेती लेती खुद अपना नाम तक बौखला गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूँ अंजना ओम कश्यप। जब ये चीज यानी कि अंजना जी की वीडियो टीचर्स के पास गई तो उन्होंने अंजना जी के साथ सवाल जवाब भी किए थे। तुम्हारी जिम्मेदारी थी ये पूछने की कि पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। शिक्षक बिरादरी से इस नफरत का स्रोत क्या है? 2 कौड़ी के असल में मीडिया वाले हैं जो चंद पैसों के लिए सही को सही और गलत को गलत नहीं। अंजना ओम कश्यप ने टीचर्स को कल कह दिया कि ये कौड़ी के हैं, टीचर्स कौड़ी के। तो अंजना ओम कश्यप के लिए मैं ये दिखा रही हूँ कि अगर टीचर्स कौड़ी के हैं तो अंजना ओम कश्यप जैसे जो पत्रकार हैं वो फूटी कौड़ी के हैं। इनकी ना तुम गलत करती हो और दलाली की कमाई की। जब भी दलाली करोगी चेहरे से ना, जो एक वास्तविकता थी वो खत्म हो जाएगी। साथियों जी, सरकार और अंजना जी का जब विरोध हो रहा था टीचर्स के बीच में और स्टूडेंट्स के बीच में, तो यहाँ पर खान सर की ही आवाज सबसे ऊंची थी। उन्होंने अंजना जी को सरकार का दलाल कहा और फेक न्यूज फैलाने का भी दावा किया था। अंजना तुम गलत करती हो और दलाली की कमाई की।
जब भी दलाली करोगी चेहरे से ना, जो एक वास्तविकता थी वो खत्म हो जाएगी। खान सर ने कहा था कि अंजना जैसी एंकर पहले भी इस प्रकार की बहुत सारी झूठी खबरें फैला चुकी है। साथियों, अब सारी डेट्स को एक साथ रखकर क्रोनोलॉजी देखें तो 29 मई को खान सर ने अंजना जी को गोदी मीडिया का दलाल कहा। 2 जून को खान सर की कोचिंग पर हमला हुआ और 5 जून को FIR, मीडिया का टारगेट और कैंपेन, और फिर 7 जून को अंजना ओम कश्यप दिल्ली हाई कोर्ट में 2 करोड़ का केस खान सर पर कर देती है मानहानि के नाम पर। साथियों, इस प्रकार से थोड़े से ही दिनों में खान सर को इतना दबाया गया कि खान सर मायूस होने को मजबूर हो गए। असल में ये टीचर्स की लड़ाई और कोचिंग सेंटर तो एक बहाना थी और साथियों इन लोगों को मौका मिल गया। साथियों, यहाँ पर सबसे ज़्यादा टारगेट खान सर को इस कारण भी किया गया था क्योंकि यहाँ पर मामला हिंदू मुस्लिम का भी आ जाता है। क्योंकि ये लोग करते क्या है कि जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो EVM जला देते हैं और जब पेपर खत्म हो जाते हैं तो शिक्षा विभाग में आग लगा देते हैं और हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश में दंगा करवाते हैं और किसानों की कभी उन्नति नहीं होने देते। और साथियों, इस सब में पेपर लीक से ध्यान हटा करके और पूरे देश का ध्यान लगा दिया खान सर को फैजल खान बनाने में। फैजल खान। साथियों, यहाँ पर खान सर को हथियार बनाकर पूरे देश को दबाया जा रहा है और स्टूडेंट्स के साथ कोई खड़ा ना हो सके ये लोग इस प्रकार से दिखा रहे हैं कि अगर कोई स्टूडेंट्स के साथ खड़ा हुआ या फिर उनके साथ आंदोलन में गया या फिर जिसकी आवाज़ सबसे ऊंची होगी उसको इसी प्रकार से दबाया जाएगा। साथियों, थोड़े ही दिन पहले इलाहाबाद में पेपर लीक होने पर टीचर्स ने और स्टूडेंट्स ने विरोध किया तो वहां पर 3 कोचिंग सेंटर को सीज कर दिया गया। लेकिन साथियों, आपको डरना नहीं है। ये जब इस प्रकार की दोगली सरकार देश में राज करती रहेगी तब तक देश का भला नहीं होगा। आपको एकजुट रह करके सबके साथ खड़ा रहना है और खान सर जैसे टीचर्स को, महान टीचर्स को, हाँ मैं मानता हूँ कि खान सर मुस्लिम ज़रूर है लेकिन खान सर ने कभी अपने हाव भाव और चरित्र से कभी इस प्रकार से नहीं दिखाया कि मैं मुस्लिम हूँ। वो हमेशा देश का भला चाहने वाले व्यक्ति थे और बच्चों को अच्छी शिक्षा देते थे। इस प्रकार के टीचर्स को दबाया जाना और जेल होना बहुत ही घटिया बात है। वीडियो कैसा लगा आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें।